महान हिंदू सभ्यता धरती पर कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसके मूल में वेद, उपनिषद, आरण्यक हैं, जो मानव चेतना का सुविकसित रूप प्रदर्शित करती है। इसके बाद पुराणों का वो कालखंड आया जब ज्ञान विज्ञान को प्रतीकों और उपमाओं से पोषित किया गया। इन्हीं पुराणों की देन है दशावतार। दशावतार की ये गाथाएं बताती हैं कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए और भी बहुत कुछ। गरुड़ पुराण में मत्स्यावतार, कुर्मावतार, 12 अवतार का वर्णन मिलता है। पहले 3 अवतार मत्स्य, कुर्म और 12 प्रथम महायुग में हुए, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ होगा? उस परिपालक भगवान विष्णु को क्या जरूरत पड़ी कि इन विचित्र से दिखने वाले स्वरूपों में आने की? और इन सब में पुराणों की उस रचयिता की परिकल्पना की जिसने सदियों पहले जीवन के कर्मिक विकास की अकाट्य थ्योरी प्रस्तुत की। करीब 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व सूर्य का एक भाग सूर्य से पृथक हुआ। हीलियम की समाप्ति के साथ इसकी ज्वलनशीलता भी कम हुई। फिर गर्म धधकता ये तरल पिंड पृष्ठ तनाव के कारण सौर परिवार में बदल गया। धीरे धीरे सभी ग्रह ठंडे हुए, हमारी पृथ्वी भी। इसका धरातल ठोस बन गया। पृथ्वी का कोई वायुमंडल न होने से इस पर उल्का पिंडों की घोर बारिश हुई। ये उल्का पिंड पृथ्वी पर जल तत्व छोड़ गए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के केमिकल रिएक्शन से भारी बादल बने और फिर वर्षों तक बरसते रहे। पूरी पृथ्वी जलमग्न हुई और फिर पृथ्वी के अंदर का लावा ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकल गया। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और धरती पर एक बड़े लैंड का निर्माण हुआ। ये लैंड था पैंजिया। सृष्टि के प्रारंभ पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं हिंदुज़्म की वो अवधारणा जिसमें भगवान विष्णु के मत्स्य, कुर्म और 12 अवतार हैं। सृष्टि में जीवन के कर्मिक विकास की ओर संकेत देते हैं। मत्स्य और कुर्म अवतार पर दृष्टिपात करेंगे तो बतौर शिव पुराण, शिव के अनुरोध पर ब्रह्मा ने सृष्टि रची। पृथ्वी भी प्रारंभिक पृथ्वी पानी से लबालब भरी थी। इस पर जीव का अभाव था। तब ब्रह्मा के अनुरोध पर विष्णु ने हिरण्य गर्भ से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। वेदों में हिरण्यगर्भ को जीव का आदि स्रोत माना गया है। हिरण्य मीन्स अमूल्य धातुरस, गर्भ मीन्स स्रोत या उत्पत्ति का कोष। तो क्या पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति इसी हिरण्यगर्भ से हुई? काइट ओपिनियन के अनुसार पृथ्वी पर जीव उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों की संयोजन प्रक्रिया की परिणति थी। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन युक्त विशाल सागरों में अमीनो एसिड अस्तित्व में आया। अमीनो एसिड पुनर्संयोजित भी होता है और प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड जैसे जैव अंशों का उत्पादक भी। फिर कालचक्रों ने न्यूक्लिक एसिड से साइनोबैक्टीरिया को जन्म दिया। पृथ्वी पर ज्वालामुखी से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की चट्टानों से भोजन प्राप्त करने वाले सबसे प्राचीन सरल जीव यही साइनोबैक्टीरिया थे। अगले 1 करोड़ वर्षों में समुद्र में इन साइनोबैक्टीरिया का जंगल सा बन गया। ये एक कोशीय जीव ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर रहे थे। इसका परिणाम हुआ कि पृथ्वी पर वातावरण की लेयर्स बननी शुरू हो गई। अगले कुछ वर्षों में समुद्र की गहराई में पनप रहे ये असंख्य जीव हयग्रीव में बदल गए और कर्मिक विकास के क्रम में समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरने का प्रयास करने लगे, जिससे बहुकोशीय जीव विकसित होना शुरू हो गए। एक बार फिर प्राणों की बात करें तो बताया गया है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्यावतार लिया, क्योंकि हयग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वेद चुरा करके समुद्र की गहराइयों में छुपा लिया। सृष्टि के उस काल में जब जीव खुद के अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे, तब वेद का अर्थ पुस्तक नहीं हो सकता। वेद का वास्तविक अर्थ ही प्रकाश है, बल्कि जीवन प्रकाश है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि लाखों वर्षों के संघर्ष से उत्पन्न ब्रह्मा के ये बहुकोशीय जीव समुद्र की गहराइयों में ही मस्त थे। वेदों का हयग्रीव यानी कि घोड़ा जीव आज का समुद्री घोड़ा जैसा ही कोई जीव रहा होगा, जो कोसों दूर समुद्र की तलहटी में जीवन समा रहा था। तब कुछ और बहुकोशीय जीव अस्तित्व में आए होंगे
जो निश्चित ही मत्स्य वर्ग से रिलेटेड रहे होंगे। यही मत्स्य अवतार था। 3.9 करोड़ वर्ष तक समुद्र में तैरते इन जीवों ने ही राज किया। उद्विकास का अगला परिवर्तन तब दिखा जब समुद्र में कशेरुकी जीव अस्तित्व में आए। यही कशेरुकी जीव था जिसने सर्वप्रथम जमीन में आने का साहस किया। इसकी ग्रीव अगले पाँव में और पंख पिछले पाँव में विकसित होने लगी। इस तरह उभयचर प्राणी अस्तित्व में आए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हाइग्रीव का इवोल्यूशन मत्स्य वर्ग में हुआ। कर्मिक विकास का ये तादात्म्य यहीं पर नहीं रुका। मत्स्य वर्ग से कछुआ जैसी उभयचर प्राणी उत्पन्न हुई और यही पुराणों का कुरुमावतार है। शतपथ ब्राह्मण में कच्छप रूप में शिशु जन्म की कथा लैंगिक विकास की ओर इशारा करती है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के मतानुसार प्रजापति के वाराह रूप धारण कर पृथ्वी को महासागरीय तल से ऊपर उठाने का प्रसंग जीवन का सागर से पूर्ण रूप से भूमि पर सुविकसित होने का संकेत है। उद्देश्यों का स्वरूप कुछ भी हो, दशावतार के 4 प्रारंभिक स्वरूप मत्स्य, कश्यप, वाराह और नरसिंह जीवन के अमानवीय स्वरूप हैं, जिनमें विष्णु स्वरूपी जीव सृष्टि में जीव विकास की कर्मिक अवधारणा मानी गई है। पृथ्वी पर जीवन का कर्मिक विकास और उसका दशावतार की पौराणिक थ्योरीज के साथ तादात्म्य करने का मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए गढ़वाल का अंचल।